एक पति अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ लिविंग में रह रहा था, लेकिन रक्षाबंधन पर जैसे उस पत्नी का भाई आता है और साथ में उसकी भाभी आती है, तो उसके बाद वह उन्हें लेकर सीधा उस घर पर पहुंच जाती है। और वहां जाने के बाद जैसे भाई दरवाजा खटखटाता है तो उसका जीजा निकलता है। उसके बाद वह जीजा को एक साइड में ले लेता है और बुरी तरह से पिटाई लगाने लगता है। इसके बाद जिस लड़की के साथ वह लिविंग में रह रहा था वह बाहर निकलती है और रोकने की कोशिश करती, कहती है कि मैं पुलिस बुला लूंगी। लेकिन तभी यहां पर उस भाई की बहन सामने आती है और कहती है कि क्या पुलिस बुला लोगी, कौन है तुम, तुम्हें पता है। तो उस बात को कहकर वो कहने लगती है कि मुझसे प्यार किया करते हैं। तो उसके बाद वो कहती है कि हाँ, ऐसा प्यार इन्होंने मुझसे भी किया था और मैंने इससे शादी की थी। ये मेरी गोद में जो 2 साल का बच्चा है ना, ये इन्हीं का है। और इस बच्चे को और मुझे जब छोड़ सकते हैं तो तू किस खेत की मूली है। मैं तो इसे हाथ से छोड़कर जा रही हूं और तेरा जो मन करे वो कर लेना। ऐसा कहकर वो लोग तो वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होता बड़ा ही कमाल का था। आप लोग सुनोगे तो बड़े ही हैरान हो जाओगे। ये कहानी स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास ही के गांव से, जिस गांव में एक संगीता नाम की लड़की रहा करती है। संगीता जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत है और वह कॉलेज पढ़ने जाया करती है ग्वालियर के अंदर। ग्वालियर में एक कॉलेज होता है, उसमें वो पढ़ा करती है और वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिस लड़के का नाम होता है अभिषेक। अभिषेक जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत था और उतना ही चालाक वो बातचीत करने में था। अब जैसे ही अभिषेक और संगीता की पहली मुलाकात होती है, यानी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो यहाँ पर अभिषेक भी संगीता को पसंद करने लगता है। इधर जो संगीता होती है वह भी अभिषेक को पसंद करने लगती है। धीरे धीरे जब बार बार एक दूसरे को देखते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे को पसंद ही कर लेते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जैसे वो फर्स्ट ईयर करती है तो वह उसे लगभग मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद कर चुकी थी। सेकेंड ईयर के आधे में आते आते उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया था और उसके बाद फाइनल ईयर तक इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहता है। लेकिन फिलहाल ये कोई फैसला नहीं लेते हैं। ये सोचते हैं कि पहले ना अच्छे से नौकरी लग जाए, उसके बाद ही घर वालों को बताएंगे ताकि घर वाले मना ना करने पाए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की होती है वह भी तैयार होती है और उसके बाद वो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह करके जो भी नौकरी उन्हें करनी थी, छोटी छोटी नौकरी लग जाते हैं। और जब ये दोनों नौकरी लग जाते हैं तो अपने घर वालों से अपनी शादी की बात करने के बारे में सोचने लगते हैं। संगीता जो होती है वह अपने घर वालों से कहती है, तो संगीता का एक बड़ा भाई होता है जो कि संगीता को बेटी की तरह रखा करता था और उसका हर चीज़ का ख्याल रखता था, यानी कि पढ़ाई हो या फिर फीस वगैरह हो, सारी चीज़ों का इंतजाम वही किया करता था। क्योंकि संगीता के पिता तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे पहले ही। तो इसी वजह से जो बड़ा भाई होता है, तेजपाल जिसका नाम होता है, वह जब ये बात सुनता है कि उनकी बहन किसी से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो वो कहता है कि बेटी देख, आज का ज़माना, मैं बेटी कहूँगा तुझे क्योंकि तो बेटी के समान ही है, मुझसे काफ़ी छोटी है, लेकिन आज का ज़माना ऐसा नहीं है। तू पहले ऐसा कर, उस लड़के का नाम वगैरह बता दे और उसका ये बता दे कि गांव गोहान कौन सा है। उसके बाद मैं उसके बारे में जांच पड़ताल निकाल लेता हूँ और फिर बेशक से तू शादी कर लेना। इस बात को सुनकर जो संगीता है वो बता देती है क्योंकि उसे विश्वास था कि जो अभिषेक है उसके बराबर का अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब बड़ा भाई तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि अभिषेक का जो घर था, यानी कि जिस गांव में वो रहा करता था, वहां से वो लोग काफ़ी दिन पहले के आ चुके हैं। और लड़का ऐसा है कि माँ बाप की कोई भी बात नहीं मानता है और माता पिता उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब इस बात को देखकर अभिषेक को लगता है कि भाई ये तो अपनी मनमानी किया करता है और अगर मेरी बहन की शादी से हो गई तो उसके बाद भी अपनी मनमानी करेगा। इस बात को सोचते हुए यहाँ पर जो तेजपाल होता है भाई, वह अपनी बहन से मना कर देता है। कहता है कि बहन देखो, ये लड़का ठीक नहीं है, इससे तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर बहन चुपचाप तो रह जाती है, लेकिन उसके बाद जब अभिषेक से ये बात करती है कि भैया ये कह रही थे, मना कर रहे थे, तो उसके बाद अभिषेक कहता है कि यार हमने प्यार किया है और हम लोग इस तरह से एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अब हम खुद से कमाया करते तो अपने जीवन को आराम से जी सकते हैं, घर वालों से परमिशन लेनी ही क्यों ना हम दोनों शादी करें और एक किराए का घर लेकर अपने जीवन को आराम से व्यतीत करें। तो इस बात के लिए संगीता मान जाती है और अभिषेक और संगीता दोनों के दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और जब ये बात भाई को पता चलती है तो भाई अपनी बहन से आखिरी फोन करके यही कहता है कि बहन तूने मेरी बात तो मानी ही नहीं है, लेकिन फिर भी जब तुमने अपनी मनमानी कर ली है तो आगे की जिंदगी को भी अपने हिसाब से जीना और यहाँ पर आने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। लड़की भी कह देती है कि ठीक है भैया, जब मुझे अपने प्यार को पाने के लिए आप सबका साथ छोड़ना पड़ेगा तो मैं इसके लिए तैयार हूँ।
ऐसा कहकर दोनों फोन कट जाते हैं और उसके बाद संगीता और अभिषेक एक किराए के घर में ग्वालियर के अंदर ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ दोनों में बड़ा ही गहरा प्यार होता है और दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटा करते हैं। स्टार्टिंग में दोनों ही नौकरी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो संगीता होती है वो गर्भवती हो जाती है और जैसे वो गर्भवती होती है तो उसका पति अभिषेक उससे नौकरी जाने से मना कर देता है। अब जैसे अभिषेक ने नौकरी जाने से मना किया था तो उसके बाद जो संगीता होती है वह बड़ी खुश होती है कि मेरी कितनी केयर किया करता है। अभिषेक अब खुद से काम करने लगता है और अपनी पत्नी को जब घर पर रखता है तो उसे ये भी पता है कि भाई बच्चे के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, तो वो और भी ज़्यादा मेहनत करता है, ओवर टाइम वगैरह करता है और कुछ पैसे जमा करके जब पत्नी की डिलीवरी होती है तो अच्छी तरह से वो सभी काम को कंप्लीट करवा देता है। पत्नी की डिलीवरी हो जाती है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, लड़के को, और इस लड़के को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश होते हैं। लेकिन जय कहते हैं ना कि हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई, ऐसा ही यहां पर होता है। अचानक से जो अभिषेक होता है जब उसका लड़का लगभग 1.5 साल का होता है तो वह आने में काफी ज्यादा देर करने लगता है, यानी कि घर पर लेट आया करता है। और जब भी कभी ये कुछ बात करने के लिए कहा करती संगीता उससे तो वह साफ साफ मना कर दिया करता है, कहता है कि देखो संगीता, मैं परेशान हूं, बाद में बात करते हैं। ऐसा करते हुए जब लगभग 1 महीना हो जाता है और संगीता अपने मन की बात अपने पति से नहीं बतिया पाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। और इसी परेशानी के चलते जब वह घर में एक दिन उदास बैठी हुई थी तो पड़ोस की एक महिला जो उनके घर आया जाया करती थी, कुछ सामान लेना होता था, वह लोग उससे ले लिया करते थे और वो उससे ले लिया करती थी। तो वह उनके यहाँ पर चाय की पत्ती लेने के लिए आई थी। दरअसल उनके पति शाम को लाने वाले थे और दिन के समय में उनकी चाय खत्म हो गई थी, तो वो बाजार कहाँ जाए, तो इसीलिए उससे चाय की पत्ती लेने के लिए आ जाती है कि भाई शाम को मैं तुम्हारी लौटा दूंगी। अब लेकिन जब संगीता को चुपचाप उदास बैठा देखती है तो पूछने लगती है कि संगीता क्या हुआ, किस वजह से तुम इतनी उदास हो। तो उसके बाद संगीता पहले तो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद जो संगीता है जब उससे बार बार पूछती है कि यार बहन समझ के बता दे, वैसे भी तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, तुम बता रहे थे जिस तरह से कि कुछ सारी बातें एक दूसरे को पता थी और वो काफ़ी अच्छी दोस्त थी। तो उसके बाद संगीता रोने लगती है और रोते हुए अपनी पति की सारी बातें बता देती है कि वो मुझसे बात ही नहीं किया करते, ना जाने क्या चक्कर है, और जब भी कहा करती हूँ तो कह देते हैं कि मैं काम करके आया हूँ, मैं परेशान हूँ, बाद में बात करते हैं। लेकिन सुबह भी जल्दी निकल जाते हैं, उठते ही नहाते धोते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं और शाम को लेट आते हैं, लेट आते ही डायरेक्ट सोने के लिए चले जाते हैं। अब इस बात को सुनकर जो महिला होती है पड़ोस की, वो कहने लगती है कि अरे कोई बात नहीं, तो एक बार ऐसा कर, जब वो आए उनसे बात कर, कहे कि मुझे बात करनी है और ज़रूरी बात है, उसके बाद तुझसे बात करेंगे। अब इसके बाद जैसे अगला दिन होता है तो अगले दिन शाम के समय, मतलब उसी दिन शाम के समय जब पति आता है तो पत्नी सामने खड़ी हो जाती है, कहती है कि अभिषेक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन अभिषेक कहता है देखो मैं थका हारा आया हूँ और मुझे कोई बात नहीं करनी। वो कहती है कि इंपॉर्टेंट बात है, तो वो कहता है कि सुबह देख लेना। लेकिन सुबह सुबह जैसी होती है तो जो संगीता है वो उसके लिए खाना बनाती है जल्दी से, लेकिन वो उठते ही नहाते धोते तैयार होते सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो संगीता है वह दूसरे दिन फिर से उसे शाम के समय कहती है, लेकिन वो उसकी बात पर कोई सुनाई नहीं देता और बिल्कुल भी उसके पास तक भी नहीं आता। यानी कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो पति पत्नी का उनके बीच में कुछ भी नहीं होता है। इस बात से संगीता बहुत ज्यादा परेशान होती है और फिर मन ही मन विचार करने लगती है, सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पति किसी और के चक्कर में फंसा हुआ हो। ऐसा सोचते हुए वह एक दिन जब उसका पति सुबह सुबह जल्दी निकलता है तो उसका पीछा करने लगती है चुपके चुपके, और पीछा करते करते वह एक एड्रेस पर पहुंच जाती है जिस घर के अंदर उसका पति घुसा था। और घुसने के बाद कम से कम आधा से 1 घंटा उस घर के अंदर रहा था और उसके बाद वहां से बाहर निकलता है। अब जैसे उसका पति बाहर निकला है तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत महिला होती है जो कि बाय कर रही थी अपने इसके पति को, और यह भी हंसते हुए उस बाय को सुन रहा था। और ये सारी बातें जो संगीता है वो देख लेती है जिसकी गोद में बच्चा है। अब जैसे ही ये सारा कुछ देखती है तो देखने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह समझ जाती है कि शायद इस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा है। ऐसा सोचकर एक मन तो उसका ये करता है कि अभी कभी इस लड़की से लड़ाई कर दे, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है अपनी इज्जत का, अपने पति की इज्जत का, और सोचने लगती है कि ऐसा ना हो कि पासा उल्टा पड़ जाए। तो इसीलिए वह घर चली जाती है और अपने पति के आने का गुस्से में वेट करती रहती है।
लेकिन जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय जब उसका पति आता है तो एकदम से वो उससे लड़ाई करने लगती है। कहती है कि मुझे पता चल गया है तुम क्या गुल खिला रहे हो और कौन है वो लड़की जिसके पास तुम जाया करते हो। अब इस बात को सुनकर पति बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हें पता चल गया है। तो वो कहती है कि हाँ पता चल गया, मैंने तुम्हारा पीछा किया था, बड़ी हंस हंस के बाय हो रही थी उससे। तो वो कहता है कि चलो अच्छा हुआ पता चल गया, वैसे मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो वो मैं उससे प्यार किया करता हूं और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है वह एकदम से हैरान हो जाती है, जिसके लिए उसने अपने घर वालों को छोड़ दिया, वह उसे छोड़कर जाने की बात कर रहा था। यहाँ पर जो संगीता है वह उससे लड़ाई करने लगती है, कहती है कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए और ये बहुत ही गलत है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन पति कहता है देखो कानून में प्रावधान है कि शादी के बाद लिविंग में रह सकते हैं, अगर दोनों की मर्जी हो तो तुम रोकने वाली कोई नहीं होती, मैं तो उसी के साथ लिविंग में रहूंगा और अब जब तुम्हें पता चल गया है तो मैं अभी कभी जा रहा हूँ। यहाँ पर पत्नी रोने लगती है लेकिन पति उसके आंखों के आंसुओं को नहीं देखता है। वो सारा प्यार कहीं गायब हो गया था और उसके बाद वह अपना सामान पैक करके वहां से सीधा अपनी उस प्रेमिका के घर में रहने के लिए चला जाता है और इससे कह देता है कि मेरा अब तुमसे कोई भी ताल्लुकात नहीं है, हाँ जब मैं अगर मेरा मन किया तो थोड़े बहुत पैसे भेज दूंगा। उसने अपने बेटे की वास्ता दिया था लेकिन तब भी वो नहीं रुका था और कहता है कि बेटे के लिए पैसे भेज दूंगा अगर मेरे पास हो गई तो। ऐसा कहकर वह चला जाता है और संगीता अकेली घर के अंदर रह जाती है। संगीता फूट फूट कर रोती है, सोचती है उन बातों को कि अगर भाई की बात मान लेती तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता और इन बातों को सोचते सोचते वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। लेकिन अब करे भी तो क्या करे, एक छोटी सी जान उसके साथ है, वरना वो ना होती तो वह अपने आप को इस दुनिया से विदा भी कर लेती, ये भी सोच लिया था। लेकिन उस बच्चे की तरफ देखकर उसका मन नहीं होता है। इसके बाद जो संगीता होती है वह उसी घर के अंदर रहने लगती है। उसका किराया वगैरह तो वही भर दिया करता है, लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर राशन खत्म हो जाता है और राशन के लिए वो उससे बात भी नहीं करना चाहती। और जैसे ही राशन खत्म होने वाला होता है तो उसी समय रक्षाबंधन आ जाता है और रक्षाबंधन पर जो उसका भाई होता है, अभी उसे यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं बहन को दूर हुए और हर रक्षाबंधन पर उसे बहन की याद आया करती है और वो सोचा करता है कि बहन आएगी। लेकिन बहन जब नहीं आती है तो वो उदास बैठा हुआ था रक्षाबंधन वाले दिन। तो उसकी जो पत्नी होती है यानी कि तेजपाल की जो पत्नी थी वह कहने लगती है कि हर साल बहन का इंतजार करोगे, कहीं ऐसा ना हो कि बहन भाई का इंतजार कर रही हो, तुम्हें पता तो है वो कहाँ रहा करती है, चलो वहीं पर चलते हैं, दोनों एक साथ चलेंगे। इस बात को कहकर यहाँ पर वह अपने पति को लेकर सीधा अपने बहन के ननद के घर पर जाने के लिए निकल जाती है। ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद जब भाई अपनी बहन के दरवाजे को खटखटाता है और बहन जो अंदर परेशान थी वह दरवाजा खोलती है तो सामने भाई को देखकर एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर भाई भी रोने लगता है और दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लिपटते हैं। भाई कहता है कि बहन क्या हुआ, क्या हमसे इतनी खता हो गई जो तुम एक बार रक्षाबंधन पर भी नहीं आई, आज भी तुमने नहीं सोचा कि भाई की कलाई सूनी होगी, उसको राखी बांध देती हूँ। इस बात को सुनकर बहन रोने लगती और कहती है कि भैया याद तो हर बार आती है, लेकिन आपने ही तो कहा था कि हमारा तुमसे कोई भी ताल्लुकात नहीं है और यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। इस बात को सुनकर भाई कहता है कहा तो था मैंने, लेकिन फिर भी तो तू आ सकती थी ना, हम तो तेरे अपने हैं। इसके बाद दोनों भाई बहनों में सुलह होती है। लेकिन जैसे ही भाई अंदर जाता है और इतनी देर में उसकी जो पत्नी होती है भाई की यानी कि उसकी जो भाभी होती है वो भी आ जाती है और अंदर जाकर जब वो नज़ारा देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर भाई पूछता है कि बहन क्या हुआ, तो उसके बाद जो बहन होती है वो पूरी बात अपने भाई को बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति जो हैं वो किसी और महिला के साथ रह रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि मैं तो इसी के साथ रहूंगा। ये बात सुनकर मेरे पैर तले से जमीन खिसक गई और उसके बाद वो मुझे छोड़कर चले गए। 2 महीने हो चुके हैं, हम लोग घर में रहा करते, किराया वगैरह तो वो दे दिया करते हैं, लेकिन अब राशन खत्म हो रहा है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनसे मांगने की, क्योंकि मुझे उनसे नफरत सी हो गई है। इस बात को सुनकर जो भाई होता है वो कहता है कि बहन अगर ऐसी बात है तो चल आज ही तू मेरे साथ चल और रक्षाबंधन वहीं पर रहेगा, तेरा भी तो घर है वो, तू हमारी बहन जो ठहरी। इस बात को कहकर वह उसे साथ ले जाने लगता है, लेकिन बहन मना करने लगती है अपनी भाभी की तरफ देखते हुए और कहती है कि नहीं भैया मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मुझे अपने घर में रखो, क्योंकि वह सोच रही थी कि भाभी कुछ ना कुछ कहेगी और खामखाई भैया और भाभी में लड़ाई ना हो जाए। लेकिन तभी उसकी भाभी कहती है कि क्या हुआ दीदी, क्या आप ये सोच रही हो कि मैं और भाभीयों की तरह ननद से जलकर ऐसा कुछ कह दूंगी? लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी, आप चलो मेरे साथ, आपका घर भी है वो और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वह अपने भैया भाभी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती है कि ऐसे ही चली जाएगी क्या दीदी? पूछने लगती है कि क्यों, क्या हुआ? तो वो कहने लगती है कि उसे सबक नहीं सिखाएगी। पूछती है कि किसे? तो वो कहने लगती है अपने पति को
इस बात को सुनकर वो कहने लगती है कि कैसे सबक सिखाती हूँ। तो वो बताती है कि तुम्हें एड्रेस पता है। वो कहती है कि हाँ पता है। तो वो कहती है कि बस ले चलो। इधर जो भाई होता है वो भी कहता है कि हाँ बहन ले चलो, एक बार उसे सबक सिखाना तो बनता ही है, आगे जो होगा सो देखा जाएगा, मैं अपने आप संभाल लूंगा सब कुछ। ऐसा कहकर जो भैया भाभी होते हैं वो उसे लेकर उस एड्रेस पर जाते हैं जहाँ पर वो परमानेंट रहने लगा था और आज छुट्टी का दिन था, तो इसीलिए यहाँ पर वो अपने घर के अंदर ही था उस अपनी प्रेमिका के साथ। और इसके बाद जैसे ही भाई दरवाजा खोलता है तो यहाँ पर उसका जीजा बाहर निकलता है अभिषेक, और जैसे वो अभिषेक को देखता है तो गिरबान से पकड़कर बाहर गली में पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसे पिटाई लगाने लगता है कि मेरी बहन मिली थी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, तूने समझ भी कैसे लिया कि उसका कोई भी नहीं है, अभी मैं जिंदा हूं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ऐसा कहकर वह उसे थप्पड़ों से पीटने लगता है। इधर यहाँ पर जो उसकी भाभी होती है या कि जो अभिषेक की साले की पत्नी होती है यानी कि वह भी उस पर हाथ उठा देती है, और यहाँ पर जो संगीता होती है वह भी अपने पति को 2-4 थप्पड़ लगा देती है। इधर जो वह महिला होती है यानी जिसके घर में वह रह रहा था वह लड़की बाहर निकलती है और कहती है कि कौन हो तुम लोग और इन पर इस तरह से हाथ क्यों उठा रहे हो। लेकिन तभी जो संगीता होती है वह सामने आ जाती है, कहती है कि तुम इसकी प्रेमिका हो ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं इसकी प्रेमिका हूँ। तो वो कहती है कि बस मैं इसकी पत्नी हूँ और ये इसका बच्चा है जो मेरी गोद में है। इस बच्चे की तरफ देखो, जब इस बच्चे का ये नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, मेरा नहीं हुआ जब मुझसे इसने कॉलेज में प्यार किया था तो तुम्हारा क्या होगा। हम इससे अपना आखिरी बदला लेने के लिए आए हैं और हम लोग जा रहे हैं। अगर ये केस करता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं और हम देख लेंगे आगे, इस पर दहेज का केस तो डलेगा ही डलेगा और सारे केस भी डलेंगे। ऐसा कहकर जो बहन होती है वह अपने भाई और अपनी भाभी को लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन इस बात को सुनते ही जिस प्रेमिका के साथ अभिषेक रह रहा था वह भी नाराज हो जाती है अभिषेक से और कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन वो कहती है कि वो सही कह रही है। जब तुम अपनी पत्नी के और बच्चे के नहीं हो सकते, इतना सुंदर बच्चा है तुम्हारा, तो तुम मेरे क्या हो गए। और कल कला को अगर मुझसे भी कोई खूबसूरत मिल गई तो तुम उसके चक्कर में मुझे छोड़कर चले जाओगे। निकल जाओ यहाँ से और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वह भी उसे अपने घर के अंदर नहीं घुसने देती है और वो लोग तो अपने घर जा चुके थे। यहां पर वो लोग केस डालने की तैयारी करते हैं। लेकिन अभिषेक जो होता है जब वह पुराने उस घर में जाता है, वहां का ताला वाला तोड़कर उस घर के अंदर घुसता है, तो उसे अब एहसास होने लगता है कि उसने बहुत गलत किया है। लेकिन अब वह जाए भी तो किस मुंह से जाए, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद अपने बहन जो पत्नी होती है उसके मायके में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद अपने साले से माफी मांगने लगता है, अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है। लेकिन वो लोग आग बबूला हो जाते हैं। अभिषेक कहता है कि देखो वहां पर भी तुमने पीट लिया और भले ही तुम्हारा मन करे तो यहां पर पीट लो, लेकिन जिसके लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा था वो भी मुझे छोड़ चुकी है। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां और करूं तो करूं क्या। लेकिन जो भाई होता है उसे धमकाकर वहां से भगा देता है और कहता है कि अगर नहीं चाहता कि मैं अभी के अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें पुलिस की हिरासत में लगवा दूं तो यहां से निकल जा, वरना मैं पुलिस बुला रहा हूं। वो कई बार रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जब नहीं मानता है तो वह फोन उठाता है और फोन उठाते वो वहां से चला जाता है। कहता है ठीक है मत बुलाओ, मैं जा रहा हूं। अब फिलहाल के समय में जो संगीता है वो अपने भाई के घर रह रही है, लेकिन उसके दिमाग में उलझन चली हुई है कि वो अपने पति को माफ करे या ना करे। और इसी बात को सोचते हुए वह काफी ज्यादा परेशान होती है। और एक दिन सोशल मीडिया चलाते हुए उसे हमारा हैंडल मिल जाता है और उसी वजह से वो हमें मैसेज करके अपनी पूरी कहानी बताती है। तो आप लोग बताओ, क्या संगीता को अपने पति को माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसके दिमाग में ये भी आ रहा है कि भाई ये बच्चा भी छोटा है, ये बड़ा होगा तो पापा के बारे में पूछेगा तो मैं कैसे बताऊंगी कौन पापा है। और एक दिमाग में ये भी आ रहा है कि भाई अब जो पति है शायद वो धोखा नहीं देगा, क्योंकि अब मेरा भाई की सपोर्ट है मेरे साथ और भाई भी ये कह रहा है। लेकिन एक डर ये भी लग रहा है कि बाद में फिर से ऐसा हो गया तो बहुत ही गड़बड़ रहेगी। तो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप में से जैसी राय फालतू रहेगी, संगीता जिस वीडियो को देखेंगी और उसके हिसाब से उन्हें डिसीजन लेने में अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई केस वगैरह नहीं किया है और बातचीत चल रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।